विश्व शांति का महत्वपूर्ण आधार वसुधैव कुटुंबकम की भावना है। जब सब में एक ही चैतन्य सत्ता विद्यमान है, तब आपस में द्वेष और घृणा क्यों? पारस्परिक सहयोग के बिना सबका अस्तित्व खतरे में है। मनुष्य की वर्तमान दुर्दशा का कारण आर्थिक, राजनीतिक या भौतिक नहीं, बल्कि हृदय की संकीर्णता है, जो मात्र तृष्णा के कारण है। इसी से नैतिकता का अभाव हो गया है, जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में व्याप्त विषमता को जन्म देता है। मानवीय अंतःकरण में नैतिकता का उदय तृष्णा विजय होने पर ही संभव है। तृष्णा का त्याग उदारता लाएगा, किंतु त्याग कहने की वस्तु नहीं है, वह तो आचरण की वस्तु है। जो तृष्णा को जीत लेगा, वह त्याग को भी प्राप्त कर लेगा। देशभक्ति बिना त्याग के संभव नहीं। मनुष्य का अपना स्वरूप त्याग से ही निखरता है। त्याग की कितनी शक्ति है, इस संबंध में एक कथा आती है। महाराज वीरसेन अपनी राज्यसभा में बैठे थे। राज्य की विभिन्न समस्याओं पर विचार विमर्श हो रहा था। उसी विचार विमर्श के बीच वीरसेन ने अपने मंत्री से पूछा, शांति देव का कुछ पता लगा? नहीं, बहुत प्रयत्न करने पर भी हम उनका पता नहीं लगा सके। हम इसके लिए लज्जित हैं महाराज, मंत्री ने उत्तर दिया। उन्हें बंदी बनाकर लाने वाले के लिए 5000 मुद्राओं का पुरस्कार भी घोषित कर दिया गया है, एक दूसरे सभासद ने कहा। एक तीसरे सभासद ने चाटुकारिता दिखाते हुए कहा, उन्हें हम शीघ्र ही बंदी बनाने में सफल होंगे। एक अन्य सदस्य कहने लगा, वे किस वेश और स्थिति में हैं, इसका अभी हमें कोई अनुमान नहीं लगा है। वो जीवित भी हैं या नहीं, यह भी नहीं कहा जा सकता। महाराज वीरसेन गंभीर थे। ऐसा प्रतीत होता था कि इन सब के उत्तर से उन्हें तनिक भी संतोष नहीं था। उनकी गंभीरता को देखकर सभा में सन्नाटा छा गया। वातावरण में नीरवता को भंग करते हुए महाराज ने कहा, मैं 1 सप्ताह का समय और देता हूँ। इस अवधि में महाराज शांति देव का पता लगा ही लिया जाना चाहिए। महाराज वीरसेन विशाल साम्राज्य के स्वामी थे। उनकी वीरता, पराक्रम और पुरुषार्थ की कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। शांति देव उन्हीं के अधीन एक राज्य के राजा थे। उनकी उदारता, सेवा भावना और क्षमाशीलता की चर्चा लोक कथाओं के रूप में होने लगी थी। दीन दुखियों की सहायता ही उनके जीवन का लक्ष्य था। उन्हें न धन से मोह था, न पद की इच्छा थी या चिंता थी। राज्य कोष का धन प्रजा के हित में लगाने में तनिक भी वे नहीं हिचकते थे। वे वस्तुतः अपनी प्रजा के हृदय सम्राट थे। उनकी कीर्ति के प्रति ईर्ष्यालु प्रतिस्पर्धियों ने महाराज वीरसेन से शिकायत की कि दान दक्षिणा का बहाना बनाकर शांति देव सारा धन आमोद प्रमोद में लुटा रहे हैं। उनके इन कामों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। वीरसेन ने इस संबंध में शांति देव से पूछताछ की। उन्हें शांति देव की नीयत पर तो संदेह नहीं था, किंतु यह भी उन्हें अच्छा नहीं लगा कि शांति देव की दानशीलता उनके पुरुषार्थ से अर्जित यश को आच्छादित कर दे। वीरसेन शांति देव का अहित नहीं चाहते थे, पर सुयश की इच्छा प्राय मनुष्य पर अहम का एक ऐसा जीना आवरण डाल देती है जिसे समझना कठिन और हटाना विषम होता है। एक दिन शांति देव को वीरसेन का संदेश मिला, आपके विरुद्ध मेरे पास कई शिकायतें आई हैं, उन्हीं की जानकारी के लिए मैं स्वयं आ रहा हूँ। अपनी इच्छा के विपरीत व्यवस्था पूर्वक मुझे ये अप्रिय कार्य करना पड़ रहा है। शांति देव को स्थिति का अनुमान हो गया। उन्हें क्या करना है, इसका भी उन्होंने तत्काल निर्णय ले लिया। 1 सप्ताह बाद जब महाराज वीरसेन ने नगर में प्रवेश किया, तो द्वारपाल ने विनयपूर्वक उन्हें चाबी का एक गुच्छा और पत्र दिया। चाबियाँ थी राजकोष की और पत्र था, मुझे खेद है कि मेरे कारण आपको यहाँ आने का कष्ट करना पड़ा। जिस प्रकार मैंने अभी तक अपना जीवन व्यतीत किया है, उसमें परिवर्तन करना मेरे लिए संभव नहीं है। अतः अत्यंत विनयपूर्वक मैं आपसे विदा लेता हूँ। विश्वास मानिए कि मेरे पास जाते समय राज्य कोष की मुद्रा भी नहीं है। महाराज वीरसेन पत्र पढ़कर हतप्रभ हो गए। राज्य कोष का हिसाब किताब बिल्कुल ठीक था,
प्रजा सुख शांति से जीवन व्यतीत कर रही थी, किंतु उसके हितों का सच्चा प्रहरी उन्हें छोड़कर जा चुका था। वीरसेन ने शांति देव का पता लगाने की चेष्टा की, पर अपने प्रयास में वे असफल रहे। वे वापस लौट गए। राजाज्ञा से शांति देव को विद्रोही घोषित कर दिया गया। आज सप्ताह का अंतिम दिवस था। राज्यसभा में सब लोग गंभीर मुद्रा में थे। सबको इस बात की चिंता थी कि शांति देव का पता न लगा सकने पर महाराज अवश्य क्रुद्ध होंगे, किसी को दंड भी दे सकते हैं अपनी अवज्ञा के अपराध में। सहसा अचानक बाहर कुछ कोलाहल सा हुआ और दूसरे ही क्षण सभासदों ने बड़े आश्चर्य के साथ देखा कि एक दीनहीन भिखारी ने राज्यसभा में प्रवेश किया है। उसके पीछे फटे पुराने कपड़े पहने शांति देव भी चले आ रहे हैं। महाराज वीरसेन एक क्षण के लिए सिंहासन से उठे, फिर बैठते हुए बोले, शांति देव को यथास्थान बैठाओ। दीनहीन भिखारी भय से कांपता हुआ दरवाजे के पास खड़ा हो गया। महाराज वीरसेन के आग्रह पर उसने अपनी बात बताई। मैं अत्यंत निर्धन किसान हूँ। थोड़ी सी खेती के सहारे मैं किसी प्रकार अपना परिवार पाल रहा था। पिछले वर्ष सूखे में फसल नष्ट हो गई। उधार लेकर बच्चों का पेट भरना पड़ा। उधार के रुपए न चुका सकने के कारण महाराज ने मेरी जमीन छीन ली। अब मेरे पास जीविका का कोई साधन नहीं रहा। बच्चे भूखे मर रहे हैं। पर शांति देव तुम्हें कहाँ मिले और तुम इन्हें यहाँ क्यों लाए? वीरसेन ने बीच में ही टोका। बतलाता हूँ महाराज, कल रात को मैंने इसी सोच विचार में डूबा भगवान को कोस रहा था, तो घूमते हुए ये शांति देव जी मेरे पास पहुंच गए। मेरी विपदा सुनी और दुखी होकर बोले, मुझे महाराज वीरसेन के पास पहुंचा दो। मेरे पहुंचते ही महाराज वीरसेन तुम्हें 5000 मुद्राएं दे देंगे। मैं कुछ बात समझ नहीं सका। इनके बार बार आग्रह करने पर ही मैं इनको आपके पास लाया हूँ। अब जैसी आज्ञा दें आप। भिखारी घबरा रहा था। महाराज वीरसेन ने भिखारी से कहा, घबराओ नहीं, और तुरंत कोषाधिकारी को बुलाकर 5000 मुद्राएं देकर भिखारी को विदा कर दिया। सभासदों को अपने अपने घर जाने के आदेश हुए। सब चले गए। तब उस कक्ष में रह गए केवल महाराज वीरसेन और शांति देव। वीरसेन ने कहा, तुम्हें व्यग्रतापूर्वक खोज रहा था शांति देव। तुम्हें पाकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। शांति देव कहते हैं, विजय का हर्ष किसे नहीं होता महाराज। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। आप मुझे जो चाहे दंड दे सकते हैं। वीरसेन बोले, दंड दूंगा। क्या मेरे दंड को स्वीकार करोगे? शांति देव ने कहा, क्यों नहीं महाराज। राज आज्ञा की उपेक्षा करने का साहस कोई समर्थ भी नहीं करता। फिर मैं तो ठहरा असमर्थ असहाय। वीरसेन बोले, तो सुनो, मेरी दंड व्यवस्था ये है कि तुम फिर से अपने राज्य का पहले की तरह संचालन करो और दूसरों को सुख शांति के लिए अपनी सब शक्ति और क्षमता का पूर्ण रूप से उपयोग करो। महाराज वीरसेन कुछ क्षण रुककर पुनः आश्वस्त स्वर में बोले, तुम्हारे और मेरे बीच परोक्ष रूप से एक प्रतिस्पर्धा चल रही थी। मैं तुम्हारे यश के प्रति ईर्ष्यालु था, पर तुमने तो अपनी त्याग शक्ति से मुझे चिरकाल के लिए पराजित कर दिया है। मैं अपनी पराजय को स्वीकार करता हूँ शांतिदेव। और फिर इसके पहले कि शांतिदेव कुछ कहते, महाराज बोले, सच कहता हूँ शांतिदेव, आज मेरे लिए पराजय का यह हर्ष असह्य हो रहा है। और इतना कहते कहते महाराज वीरसेन ने शांतिदेव के चरणों में अपना मस्तक रख दिया। सचमुच त्याग में बड़ी शक्ति है और त्याग से ही शांति, संतुष्टि, तृप्ति, आनंद मिलता है। तो त्याग ही शांति का एकमात्र उपाय है। आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए नए ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्त होते रहें। इति ओम शम।